अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कैटिनेशन। आज हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कैटिनेशन क्या होती है और कैटिनेशन के लिए जो ज़रूरी कंडीशंस हैं, जो इसकी शराइत हैं, वो कौन कौन सी हैं, वो कौन से एलिमेंट हैं जो कैटिनेशन का मुज़ाहरा करते हैं और जो एलिमेंट कैटिनेशन का मुज़ाहरा नहीं करते वो क्यों नहीं करते। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कैटिनेशन की: the ability of carbon atoms to link with other carbon atoms to form long chains and large ring is called catenation। कार्बन एटम की दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर रिंग्स बनाने और लॉन्ग चेन्स बनाने की जो सलाहियत है, इसको हम कैटिनेशन का नाम देते हैं। एक कार्बन एटम की दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर लार्ज चेन्स बनाने को या लार्ज रिंग्स बनाने की जो सलाहियत है, इसको हम क्या नाम देते हैं? कैटिनेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये कार्बन का एक एटम है। इस कार्बन के एटम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कार्बन का एटम मज़ीद 4 कार्बन के एटम के साथ मिल सकता है। तो यहाँ पे हम एक और कार्बन का एटम यहाँ पे लिखते हैं। इसके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने लिख लिए। इसी तरह एक और यहाँ पे कार्बन का एटम आप लिख लें। यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं कार्बन का ये एटम, इसके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनमें देखिए, हर एक कार्बन दूसरी कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकती है। वो बॉन्ड या तो डबल हो सकते हैं या ट्रिपल हो सकते हैं या सिंगल बॉन्ड। हम यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड यहाँ पे शो करवाते हैं। ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे होगी। इसी तरह ये वाली कार्बन एटम इस कार्बन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी। तो देखो, ये कोवलेंट बॉन्ड की वजह से ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच हो गई और ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच हो गई। इसी तरह मज़ीद अगर आपके पास कोई कार्बन है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कार्बन, तो फिर क्या होगा? अब ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकती है। एक की भी कर सकती है, 2 की भी कर सकती है, 3 की भी यहाँ पे शेयरिंग हो सकती है। यानी कि सिंगल बॉन्ड भी बन सकते हैं, डबल बॉन्ड भी बन सकते हैं यहाँ पे, और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकते हैं। इन बॉन्ड्स की वजह से हर कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमने एक लफ्ज़ लिखा कि लॉन्ग चेन्स बनती हैं। इस अमल को हम क्या नाम देते हैं? कैटिनेशन का नाम देते हैं, जिसमें एक कार्बन एटम दूसरी कार्बन एटम के साथ मिलकर लॉन्ग चेन्स बनाए या लॉन्ग रिंग्स बनाए। तो यहाँ पे देखें, मज़ीद जो है ये कार्बन, यहाँ पे ये सेंट्रल कार्बन को अगर आप यहाँ पे देखें, ये वाली कार्बन जो है, ये वाली कार्बन, या यहाँ पे देखें ये वाली कार्बन, ये मज़ीद आगे 2 एटमों के साथ अटैच हो सकती है, 2 ये बॉन्ड मज़ीद बना सकती है। अब ये वाले बॉन्ड या तो ये कार्बन के साथ हो सकते हैं, यानी कि कार्बन के साथ मज़ीद ये बॉन्ड बना सकती है, या ये हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड ये बना सकती है। जिस तरह यहाँ पे हमने ये हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बना दिया, क्योंकि हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी तरह ये कार्बन भी मज़ीद या तो ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी या फिर किसके साथ बनाएगी? ये कार्बन के साथ या किसी और एलिमेंट के साथ। इस तरह यहाँ पे देखें, ये वाली टर्मिनल जो कार्बन अब यहाँ पे है, ये मज़ीद जो है आगे एक तो इसने कार्बन के साथ बना लिया, मज़ीद ये 3 दूसरे एटमों के साथ भी ये बॉन्ड बना सकती है। इसी तरह यहाँ पे भी देखें, ये वाली टर्मिनल कार्बन, ये वाली एक तो इसने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, 3 इसने बॉन्ड किसी और के साथ बना दिया, हाइड्रोजन के साथ। तो ये सलाहियत जिसमें एक कार्बन एटम दूसरी कार्बन एटम के साथ मिलके लॉन्ग चेन्स बनाती है, इस अमल को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन का नाम देते हैं। इसी तरह अगर एक आपके पास कार्बन है, वो कार्बन अगर रिंग्स बनाए, रिंग्स बनाने की जो सलाहियत है, उसको भी हम क्या नाम देते हैं? कैटिनेशन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक कार्बन, फर्ज के ये कार्बन, इसके वैलेंस शेल में फिर वही कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 2 3 और 1, ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब यहाँ पे एक कार्बन मैं और लिखता हूँ यहाँ पे, इसके वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। इस तरह यहाँ पे एक कार्बन और लिख लें, यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहाँ पे देखें, हर कार्बन क्या करेगी? दूसरी कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकती है। जिस तरह यहाँ पे ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकती है, ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकती है, ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकती है। वहाँ पे देखें, ये जो टर्मिनल कार्बन्स थी, ये वाली और ये वाली, ये आज़ाद थी, इन्होंने आपस में बॉन्ड नहीं बनाया था। लेकिन यहाँ पे देखो, हर कार्बन दूसरी कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, एक रिंग बन रहा है यहाँ पे। तो इस कार्बन ने जब इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, 2 बॉन्ड बन गए।
2 बॉन्ड यहाँ पे इसके मज़ीद बन सकते हैं किसी और एलिमेंट के साथ, वो हम यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बना देते हैं। इस तरह यहाँ पे ये भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकती है। इस तरह यहाँ पे भी इसके 2 अभी वैलेंसी खाली हैं, वो किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकती हैं। तो अब ये रिंग बन गया। ये प्रोपेन का फार्मूला है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं ऐसे ही, प्रोपेन, जिसमें हर कार्बन दूसरी के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट देखें, एक और यहाँ पे लिखते हैं रिंग्स को, ये एक और यहाँ पे हम ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यहाँ पे कि ये देखें यहाँ पे एक ये कार्बन, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। इसी तरह यहाँ पे एक कार्बन ये लिख लें, एक कार्बन ये लिख लें, इसी तरह एक कार्बन यहाँ पे लिख लें, एक कार्बन यहाँ पे लिख लें। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे। हर कार्बन के वैलेंस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। तो यहाँ पे हमने हर कार्बन के वैलेंस शेल में हमने यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। इस तरह यहाँ पे देखें। अब देखें थोड़ी सी इसकी बॉन्डिंग थोड़ी सी समझें कि हर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड। तो ये वाली कार्बन मैं कहता हूँ अब इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना देती है। ठीक हो गया। ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ ये सिंगल बॉन्ड बना रही है। ये वाली कार्बन भी यहाँ पे इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रही है। इस तरह यहाँ पे ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रही है। ये वाली कार्बन इस कार्बन के साथ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रही है। ठीक हो गया। अब देखें इस कार्बन को देखें, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4। 2 तो उसने बना लिए बॉन्ड इस कार्बन के साथ, तो एक वैलेंसी यहाँ पे खाली, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया। इस तरह अब इस कार्बन के पास आ जाए, एक बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया, एक इसके साथ बनाया, 2 वैलेंसियाँ खाली। अब ये किसके साथ बॉन्ड बना लेंगे, ये हाइड्रोजन के साथ। अब इसके पास आ जाएँ, एक बॉन्ड ये, एक ये, 2 बन गए, 2 खाली, वो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना ली। अब इस तरह यहाँ पे आ जाए नीचे, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाया, एक इसके साथ बनाया, तो 2 वैलेंसियाँ खाली, वो यहाँ पे इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। इस तरह यहाँ पे इसके पास एक, वो हाइड्रोजन के साथ। अब इसमें देखें यहाँ पे कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके ये क्या बना रहा है, ये रिंग्स बना रहा है। तो रिंग्स बनाने की जो सलाहियत है या लॉन्ग चेन्स बनाने की जो सलाहियत है, इसको हम क्या नाम देते हैं, कैटिनेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इनकी कंडीशंस क्या है कि कौन से एलिमेंट कैटिनेशन का मुजाहरा करते हैं। तो कैटिनेशन का मुजाहरा करने के लिए एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। जिस तरह अभी हमने यहाँ पे देखा कार्बन कैटिनेशन का मुजाहरा करती है, क्यों, इसलिए कि उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है। तो 2 या 2 से ज़्यादा वैलेंसी होनी चाहिए। दूसरी क्या है कंडीशन इसकी, मेन इसकी कंडीशन, बॉन्ड्स मेड बाय एन एलिमेंट विद इट्स ओन एटम्स शुड बी स्ट्रोंगर देन बॉन्ड्स मेड बाय द एलिमेंट्स विद अदर एटम स्पेशली ऑक्सीजन। अब इसका मतलब क्या कि वो एलिमेंट्स कैटिनेशन का मुजाहरा करते हैं जो आपस में अगर बॉन्ड बनाए तो वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो उस बॉन्ड से जब वो किसी और एटम के साथ बॉन्ड बनाए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहता हूँ ये एक एलिमेंट ए है, अब ये कैटिनेशन का मुजाहरा करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि इस एलिमेंट का अपने ही एटम के साथ जो बना हुआ बॉन्ड है वो उस बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जो ये किसी दूसरे एटम के साथ बनाए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ इसने ये बॉन्ड बना लिया, तो ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए एज कंपेयर टू डैट बॉन्ड जो इसने बनाया हुआ किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब कार्बन जो है कैटिनेशन का मुजाहरा करती है, क्यों करती है, इसलिए कि कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू कार्बन का जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनता है। समझ आई कि नहीं, कार्बन के साथ बॉन्ड बनता है वो स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू कार्बन का जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड से। अब कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड एनर्जी है वो होती है 355 किलो जूल पर मोल, और कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 351 किलो जूल पर मोल। अब एक और यहाँ पे क्वेश्चन ये कि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन वो कैटिनेशन का मुजाहरा नहीं करती, कार्बन क्यों कैटिनेशन का मुजाहरा करती है? तो इसका जवाब यही है कि सिलिकॉन जो बॉन्ड बनता है वो उस बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर नहीं होता जो वो ऑक्सीजन के साथ बनाती है। मसलन कैसे, सिलिकॉन का जो सिलिकॉन से बॉन्ड बनता है
ये वीक होता है एज़ कम्पेयर टू उस बॉन्ड से जो ये ऑक्सीजन के साथ बनाती है। सिलिकॉन सिलिकॉन बॉन्ड एनर्जी 200 किलो जूल पर मोल है, लेकिन सिलिकॉन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो 452 किलो जूल पर मोल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इसका मुआवजा करें कार्बन का, तो कार्बन की जो बॉन्ड एनर्जी थी वो 355 किलो जूल पर मोल थी। कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एनर्जी थी वो 351 किलो जूल पर मोल थी। लेकिन यहाँ पे देखिए सिलिकॉन बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 200 किलो जूल पर मोल, और सिलिकॉन ऑक्सीजन जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है, 452 किलो जूल पर मोल। तो हमारी ये देखिए, ये दूसरी कंडीशन जो थी, जहाँ पे हमने ये कहा था कि वो एलिमेंट्स कैटिनेशन का मुजाहरा करते हैं कि अगर उनके एटम्स आपस में बॉन्ड बनाए तो उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू उससे जो वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ या दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाए। तो अगर अपने ही एटमों के साथ बना हुआ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो उस बॉन्ड से जो वो किसी दूसरे एलिमेंट, ख़ास तौर पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए, तो वो एलिमेंट जो है वो कैटिनेशन का मुजाहरा करते हैं, दूसरे एलिमेंट कैटिनेशन का मुजाहरा नहीं करते। जिस तरह यहाँ पे देखें, सिलिकॉन का जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है, 200 किलो जूल पर मोल है, लेकिन सिलिकॉन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो कितनी है, 452 किलो जूल पर मोल। इसीलिए सिलिकॉन जो है ये कैटिनेशन का मुजाहरा नहीं करती, लेकिन कार्बन कैटिनेशन का मुजाहरा करती है, क्योंकि सिलिकॉन की बॉन्ड एनर्जी कम है और सिलिकॉन ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। आप सिंपल अल्फाज में ये कह सकते हैं सिलिकॉन बॉन्ड जो है ये वीकर है एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड से, यानी कि सिलिकॉन बॉन्ड कमज़ोर है, सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वो मजबूत है, जो कि हमारी दूसरी शर्त के ऊपर पूरा नहीं उतरता कैटिनेशन के लिए। और कार्बन जो बॉन्ड है वो मजबूत होता है एज़ कम्पेयर टू उस बॉन्ड से जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, इसलिए कार्बन कैटिनेशन का मुजाहरा करती है।